नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार में चुनाव है, चुनावी मोड में बिहार आ गया है, लेकिन इस बार चुनाव जैसा लग नहीं रहा, क्योंकि ना वो हल्ला गुल्ली है, ना वो शोर है, ना उस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सर, नेताओं के जनसभाएं भी उस तरीके से नहीं हो रही हैं और जनसभाओं में लोग भी नहीं उमड़ रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बिहार में सच में चुनाव है लेकिन चुनावी मोड में बिहार नहीं है, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देख करके आप समझ चुके होंगे कि जब बिहार में चुनाव होता है तो क्या होता है। ये वीडियो 2015 के चुनाव का नहीं है, इसी चुनाव का है, 2020 का। जी हाँ, उसी चुनाव का जो कोरोना काल में हो रहा है, उसी चुनाव का जो चुनाव आयोग करा रहा है और पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कराते हुए करा रहा है। लेकिन आप इन तस्वीरों को ज़रा देखिए। क्या आपको इस तस्वीर में वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं? क्या आपको कोई मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहा है? क्या आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है? क्या आपको चुनाव आयोग की तरफ से जारी वो गाइडलाइन दिखाई दे रहा है जिसमें कहा गया था कि जनसभाएं होंगी तो उसमें लोगों का नंबर जो होगा वो फिक्स होगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। दरअसल इस सब से पहले आपको ज़रा वो खबर बता देते हैं जिस पर से हमारा ध्यान हट गया है। 3 महीने पहले जब भारत में कोरोना को लेकर के बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा था, तब लॉकडाउन की स्थिति थी और उस समय सरकार से लेकर के आम नागरिक तक बहुत ज़्यादा सचेत थे। यहाँ तक कि अगर आप रास्ते पर निकलते थे तो पुलिस वाले डंडे मारकर आपको घर के अंदर खदेड़ देते थे और आप घर में बंद हो जाते थे। ऐसी स्थिति थी। लेकिन धीरे धीरे कोरोना का जो हवा बना, वो हवा एक तरीके से ख़त्म हो गया। लोगों में से इसका डर ख़त्म हो गया। सरकारों ने जो है लॉकडाउन ख़त्म करना शुरू कर दिया और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में क्या हुआ कि अब हमारे मन से कोरोना को लेकर के जो डर और भय बना हुआ है वो ख़त्म हो गया। हमें इस बीमारी को लेकर के कोई चिंता नहीं है। लेकिन इसी बीच बिहार चुनाव की भी तारीखें आई और जब बिहार चुनाव की तारीखें आई तो सरकार की तरफ से, माफ़ी चाहूँगा, चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि इस बार का ये चुनाव है कोरोना काल में होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है और इसमें जो है कई तरीके की जो है टेस्टिंग हो जाएगी और उसके बाद जो चुनाव होंगे वो इसी आधार पर होंगे। लेकिन टेस्टिंग कैसे होगी जब ये माहौल है जो आपने वीडियो में देखा है? अब आपको ज़रा खबर बता देते हैं कि अभी तक हमारे देश में कितने कोरोना पॉजिटिव हैं। हमारे देश में जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या है वो लगभग 70 लाख से भी ज़्यादा पहुंच गई है। 75 लाख के करीब में हमारे पूरे देश में कोरोना के संक्रमित लोग हैं। बात अगर बिहार की करें तो पिछले 24 घंटों में जो है बिहार में लोगों की संख्या घटी है, जो कि सैंपल जो जांच हुए हैं उसके अनुसार लगभग 1,13,000 के करीब सैंपल जांच हुए हैं और इनमें से लगभग जो है 1,93,000 मरीज़ जो है पूरे बिहार में जो कोरोना पेशेंट हैं वो सही हो गए हैं। और अभी पिछले 24 घंटों में करीब 900 से ज़्यादा केसेस भी सामने आए हैं और बिहार में रिकवरी रेट तो अच्छी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस बीमारी को लेकर के हमारे अंदर जो सजगता थी, जो चिंता थी, उसको हम ख़त्म कर दें और इस तरीके से जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें इस तरीके से भीड़ जुटाई जाए? चलिए मान लेते हैं चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान जो है राजनेता जो है चुनावी सभा में पहुंच रहे हैं, तो क्या भीड़ को देख करके नेता का उत्साहित हो जाना, नेता को ये मान लेना कि इस बार तो चुनाव हम जीतेंगे? हालांकि ऐसा ही होता है कि जब भीड़ ज़्यादा होती है तो नेता समझते हैं कि जनता उनके साथ है, लेकिन जब कोरोना काल है तो क्या फिर ऐसा ही सोचना कितना सही है? आप जिस सभा की तस्वीरें देख रहे हैं वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनसभा की तस्वीरें हैं और ये कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसमें टैगलाइन यही चल रहा है कि बिहार में अब तेजस्वी की ही सरकार है। तो बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को लेकर के जनसैलाब उमड़ रहा है, कोरोना काल में भी जनसैलाब उमड़ रहा है, लेकिन अभी तक एक बार भी तेजस्वी यादव की तरफ से इस तरीके की कोई अपील नहीं की गई कि इस तरीके से भीड़ अगर जुटा करके वह लोग आते हैं तो उसका कितना जो है गलत प्रभाव सोसाइटी पर पड़ेगा संक्रमण के रूप में। अगर इस पूरे भीड़ में एक भी संक्रमित इंसान होता या खुदा न खास्ता हो या ना हो, अगर होता तो फिर उसका नज़ारा क्या होता, वो माहौल क्या होता?
क्या इसके बारे में तेजस्वी यादव बताएंगे? आपको एक और सवाल यहाँ पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर जनप्रतिनिधि खुद को नेता बताते हैं जनता के हित में सोचने की बात करते हैं, तो क्या इस दौर में जब कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं उस दौरान उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो जो है चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन करें और यहाँ तक कि जनता को भी बताएं कि कितने नंबर्स में वो जो है उन्हें सुनने के लिए आए। इस बार बहुत सारे इंतज़ाम भी किए गए हैं, ख़ासतौर पे ये भी इंतज़ाम किया गया है कि वर्चुअल रैली कर सकते हैं, वर्चुअल रैली के ज़रिए जो है लोगों से जुड़ा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है जनसभाओं के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ख़ास तौर पे तेजस्वी यादव की जो ये जनसभा हुई उसके बाद से कई ज़्यादा चिंता की लकीरें जो है साफ दिखाई दे रही हैं। चिंता का ये सबब बन सकता है क्योंकि इस तरीके से जो भीड़ जनसभाओं में उमड़ेगी और ना तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग होगा, ना उसमें कोई मास्क लगाए हुए होगा, ना कोई किसी और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा होगा, वैसे में ये चुनाव कितना सफल माना जाएगा ये चुनाव आयोग को भी बताना पड़ेगा। लेकिन जनप्रतिनिधियों को खास तौर पे ये सोचना होगा कि अगर वो जनता के हित की बात करते हैं तो जनता की ज़िंदगी, जनता का स्वास्थ्य भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है इस चुनावी समर में जहां वो जनसभा करने पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।